हमारा क्वेश्चन है 3x² - x - 4। इसको क्या करना है हम लोग का शून्यांक निकालना है। शून्यांक कैसे निकलता है, इसको हम लोग गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड करने का रूल क्या है, तो लास्ट वाला और फर्स्ट वाला के कोएफिशिएंट को गुना करते हैं। कितना होगा, 4 तिया 12। अब 12 को ऐसे दो खंडों में तोड़ेंगे जो कि गुना करने पर 12 ही आना चाहिए और जोड़ घटा करने से माइनस का 1 आना चाहिए। तो हम लोग 12 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 3 लिख सकते हैं। तो 4 तिया 12 आ गया, है ना। और माइनस का 4 और प्लस का 3 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। मतलब ये क्राइटेरिया हमारा पूर्ण कर रहा है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला को सेम लिखेंगे जैसे लिखा हुआ है। और इसके बदले में हम क्या लिखेंगे, तो माइनस का 4x प्लस का 3x - 4। किसी कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अब हम लोग कॉमन लेंगे, तो कॉमन यहाँ, अब यहाँ क्या आएगा, तो हमारा सिर्फ और सिर्फ x आएगा कॉमन। बचा क्या है, तो 3x माइनस क्या बचेगा 4। क्लियर है, यहाँ प्लस है इसलिए प्लस देंगे। यहाँ पे भी हमारा कॉमन कुछ नहीं आएगा, इसका मतलब सिर्फ 1 आएगा, है ना। अब फिर हम लोग लिखेंगे 3x - 4। फाइनली हमारा ये हो गया। अब क्या होता है कि हमेशा गुणनखंड जब करते हैं तो जो ब्रैकेट में आता है दोनों सेम आना चाहिए। तो सेम आ गया तो दोनों के बदले में एक बार लिखेंगे 3x - 4 और दूसरा क्या लिखेंगे, तो x + 1। गुणनखंड हो गया हमारा। अब हमारा इसको क्या करेंगे, शून्यांक करेंगे। तो क्या होता है, पहले लिखेंगे 3x - 4 = 0। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4/3। तो इसको क्या कहेंगे, अल्फा बराबर 4/3। इसी तरह से हम लोग दूसरा वाला करेंगे, तो x + 1 = 0। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 1। तो इसको क्या कहेंगे, बीटा। बीटा इक्वल टू माइनस का 1। क्लियर है सबको। आगे हम लोग फिर क्या करेंगे, तो जांच करेंगे। जांच करने के लिए हमारा सबसे पहले क्या होता है, तो शून्याङ्कों का योग। सबको पता है शून्याङ्कों का योग क्या होता है, माइनस का b/a, है ना। b/a होता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a। अब अल्फा कितना आया है, 4/3 प्लस बीटा कितना आया है, -1 इक्वल टू। अच्छा, यहाँ पे हम लोग को क्या लिखना है, तो a बराबर लिखना है 3, b बराबर क्या लिखना है, माइनस का 1 और c बराबर क्या लिखना है, तो माइनस का 4। ठीक है, तो इसीलिए हमारा माइनस लिखेंगे, फॉर्मूला में इसलिए। और b क्या होगा, इसके कोएफिशिएंट में क्या है, कुछ नहीं, तो मतलब माइनस का 1 है ना। अब क्या है, a का मतलब कितना है, 3 है। तो फाइनली हमारा 4/3 प्लस माइनस -1/1 बराबर माइनस प्लस 1/3। अब फिर से हम लोग इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम में क्या आएगा, 3 आएगा। और यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे, 3 को तो 1 × 4 4 माइनस इसको डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 × 1 3। फाइनली 1/3 इधर है, ये है। अब हम लोग 4 - 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/3 बराबर 1/3। तो फाइनली हमारा ये भी प्रूफ हो गया कि शून्याङ्कों का योग जो होता है दोनों तरफ बराबर आता है। ठीक है, चलो अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे शून्याङ्कों का गुणनफल। ठीक, अब इस क्वेश्चन का हम लोग को क्या निकालना है, शून्याङ्कों का गुणनफल। तो लिखेंगे शून्याङ्कों का गुणनफल क्या होता है, c/a। ठीक है, अब गुणनफल करने का मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा कितना था, 4/3 और बीटा कितना था, बराबर c कितना है हमारा, -4 और a कितना है, 3। तो फाइनली इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -4/3 बराबर -4/3। ये हमारा क्या हो गया, जांच कंप्लीट हो गया, प्रूफ। ठीक है, समझ में आ गया सबको। चलो।